अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर शाद फेडरल हाउस लाहौर से हमारी नई किताब आई है इंट्रोडक्शन टू लिटिगेशन। ये इस किताब का अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा एडिशन है। ये किताब बेसिकली जो बिल्कुल यंग वकला आते हैं इस फील्ड में ग्रेजुएशन के बाद लॉ के बाद गेट क्लियर करने के बाद जब इस प्रोफेशन में आते हैं, ये उनके लिए बड़ी हेल्पफुल किताब है। इसमें ये है कि आपने पूरा प्रोसीजर बताया गया है इंट्रोडक्शन टू लिटिगेशन में कि आपने कोई भी केस जो है वो तैयार किस तरह करना है। उसकी जो है वो सारी चीज़ें इसमें आपको प्रैक्टिकली बताई गई हैं। अच्छा जी, ये है इसके पहले पेज पे आते हैं तो इसका वही टाइटल दोबारा इंट्रोडक्शन टू लिटिगेशन, अ न्यू कमर्स की टू सक्सेस इन द लीगल प्रोफेशन। ये इस किताब का तीसरा एडिशन है। मसूद अहमद खट्टक साहब ने लिखा है इसे। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारी ये बुक्स जो है फेडरल हाउस रावलपिंडी में अवेलेबल है, फेडरल हाउस लाहौर में अवेलेबल है, फेडरल हाउस पेशावर में अवेलेबल है। अगर मुझसे मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0322484301। अब अगले पेज पे आते हैं, एडिशन कब पब्लिश हुआ है। ये एडिशन हमारा पब्लिश हुआ है अक्टूबर 2022 में। प्राइस इसकी 2500 रुपये है। आगे आते जाएँ। ये आ गए इसके कंटेंट्स आ गए। इंट्रोडक्शन टू लिटिगेशन पार्ट 1 आ गया। पार्ट 1 में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोसीजर फाइलिंग इन सिविल केसेस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो सिविल केसेस हैं, जिस तरह सिविल सूट होता है, लीगल नोटिस होता है, ठीक है, स्टेज ऑफ सिविल सूट होता है, रिटन स्टेटमेंट होता है, एग्जीक्यूशन होता है। ये सारी चीज़ें जितनी भी आती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। अगले पेज पे आ जाते हैं। ये उसके बाद आता है प्रोसीजर फाइलिंग इन क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में आता है क्रिमिनल केस लाइफ साइकिल आ गया, ठीक है, एप्लीकेशन बेल आफ्टर अरेस्ट आ गया, एप्लीकेशन पोस्टमार्टम आ गया। ये क्रिमिनल केसेस का जो होता है। उसके बाद फाइलिंग इन हाई कोर्ट आ गया, फाइलिंग इन सर्विस ट्रिब्यूनल आ गया, फाइलिंग इन सुप्रीम कोर्ट आ गया, फाइलिंग इन NIRC आ गया। ये इसके कंटेंट्स हैं। NIRC आ गया। उसके बाद लास्ट में आता है कोर्ट रूम डेकोरम एंड लीगल एथिक। ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके एक एक में आ जाते हैं पार्ट 1 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं प्रोसीजर फाइलिंग इन सिविल केसेस। ये सिविल केसेस का पहले ब्रीफ है, ठीक है। सिविल सूट, फिर सिविल सूट का टाइप ऑफ सिविल सूट है, सिविल सूट कितनी तरह का होता है, वो सारी डिटेल इसमें दी हुई है। ये सारा सिविल सूट इस तरह का फैमिली फैमिली मैटर में, रेंट में जो होता है। फिर ये सिविल कोर्ट में आपने करना है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल कोर्ट्स, ठीक है। आगे आ जाए, ये अमेंडमेंट्स लगी हैं। फिर उसके बाद ना अगले पेज पे आते हैं कि जब आप केस तैयार करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं ना, क्या क्या लगती हैं, किस किस तरह से लगती हैं। ये आ गया। आपने जब फाइल तैयार करनी है, इंडेक्स होगा, कोर्ट फीस होगी, ऑर्डर शीट होगी, ये सारी पूरी ना डिटेल दी हुई है। फिर आगे आते हैं, अगले पेज पे आते हैं तो ये फॉर्म के स्केच तक दिए हुए हैं। इंडेक्स कागजात इस तरह का होगा। ये आप आ जाएँ, 219 पेज है, प्रोसीजर फाइलिंग इन क्रिमिनल केसेस। ये इसका डायग्राम बना दिया है, चार्ट बना दिया है। क्रिमिनल केसेस लाइफ साइकिल, FIR होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, सबमिशन ऑफ चलान होगा, फ्रेम ऑफ चार्जेस होगा, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, ट्रायल होगा, जजमेंट तक का दे दिया है, ठीक है। अगले पेज पे आप आ जाएँ। ये आ गया प्रोसीजर फॉलोड इन वारंट केस, ठीक है। ये इसका इंस्टीट्यूटेड बाय पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। फाइलिंग ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन FIR अंडर सेक्शन 154 का पूरा ब्रीफ किया गया। फिर आगे इसी के साथ ना 155 का भी दे दिया इन्वेस्टिगेशन। ये इसका भी पूरा तरीक़ाकार दिया गया, ठीक है। इसमें नॉन कॉग्नाइजेबल के लिए ना 154 का जो है इन्वेस्टिगेशन का वो भी दे दिया है। फिर आगे ये आप दे सकते हैं FIR रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। पुलिस ऑफिसर की सबमिशन जो ऑफ चलान जो होगा वो होगा। फिर ये आगे इसका पूरा ब्रीफ है। कोई भी आप क्रिमिनल केस जो है उसका पूरा अल्फ़ाबेटिकली कह रहा हूँ, ये पूरा तरीक़ाकार दिया हुआ है इसमें ना, पूरा तरीक़ाकार इसमें दिया हुआ है। क्रिमिनल का कोई भी आपके पास आता है, शुरू में जो कंटेंट्स दिए। अब आ जाएँ एप्लीकेशन फॉर इक्विटल, ठीक है। इक्विटल पे है, उसका पूरा ब्रीफ दिया गया। बमा जजमेंट से देखें, इसमें 2017 तक की जजमेंट दी हुई है, कराची की जजमेंट है। फिर आगे आते जाएँ, ये पूरा ब्रीफ दिया हुआ है। ये इसके दिया हुआ है एप्लीकेशन का स्पेसमेंट दिए हुए हैं क्रिमिनल पे।
तो इसमें इजाफ़ी ये है कि हमने इस किताब के अंदर इस दफ़ा ड्राफ्टिंग भी साथ दे दी है। पिछले एडिशन में ड्राफ्टिंग नहीं थी और अदर चीज़ें भी अपडेट की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब हमारी बेहतरीन जा रही है। स्पेशली दोबारा मैं रिपीट कर दूं, ये जो बिल्कुल न्यू कमर आते हैं, जो प्रोफेशन में बिल्कुल नए आते हैं, ये स्पेशली उनके लिए बड़ी हेल्पफुल है। बड़ी हेल्पफुल है कि आपने जब शुरू में आते हैं आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सीखना सिखाने वाले अमर से जब गुज़रते हैं तो काफ़ी बाज़ों पे होता है, लेकिन यह है कि हमने इसमें पूरा जो है वो प्रैक्टिकली गाइड कर दिया गया है कि आपने कोई भी केस जो है तैयार किस तरह करना है। पार्ट 2 आ गया था फाइलिंग इन हाई कोर्ट ना, 317 पेज पे आप आ जाएंगे। ये जी रिट पिटिशन का है कि आपने हाई कोर्ट में रिट किस तरह करनी है। ये रिट का ब्रीफ है, ठीक है, ब्रीफ दिया हुआ है रिट का। उसके बाद रिट है क्या चीज़, उस पर पूरा ये देखें, इसका ना अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ का भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे आ जाए ये है 199 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 199 है, और जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट का। ठीक है, ये है। आगे आ जाएँ, रिट की इकसाम होंगी, रिट कितनी किस्म की होती है, ये आ गया। रिट कैन बी 5 टाइप्स। रिट हैबियस आ गया, रिट इक्विवेलेंटो आ गया, मैंडमस आ गया। ठीक है, आगे दो और हैं, आ गई हैं। ठीक है, ये ठीक है, आगे आ जाएं। ये रिट हैबियस कार्पस का जो है वो ब्रीफ किया गया। ये रिट हैबियस कार्पस का पूरा आ गया, ये बमा जजमेंट आ गया। इसी तरह पाँचों के पाँचों का ब्रीफ दिया गया। ठीक है, फिर इस पेज पे आप आ जाएं, पाँचों के पाँचों का ब्रीफ है। ब्रीफ के बाद आप आ जाएंगे, ये आएगा जी रिट्स ब्रीफ भी आ गया। ठीक है, उसके बाद ना ये आप आ जाएं कि आपने जब हाई कोर्ट में कोई भी केस रिट फॉर एग्जांपल दायर करनी है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें लगानी हैं। कापी ऑफ हाई कोर्ट लाइसेंस आ गया, फिर अर्जेंट फॉर्म आ गया, इंडेक्स आ गया, फर्दर मैं बता रहा हूँ, कोर्ट फीस है। ये तकरीबन 16 के करीब चीज़ें आपने उसमें लगानी है ताकि आपका कोई आपके फ़ाइल को कोई एतराज़ ना लगे। एक कापी आपने एजी ऑफिस में भी देनी है। ठीक है, ये आगे लॉ वाइज पूरा ब्रीफ किया हुआ है, आते जाएंगे। फिर जो जहाँ पे ये ख़त्म होगा वहाँ पे इसकी जो है वो ड्राफ्टिंग आ जाएगी। ये आ गया, ड्राफ्टिंग आ गई। पिछले पेज पे आ जाते हैं, ये ड्राफ्टिंग, हाँ यहाँ से भी है, पीछे भी ड्राफ्टिंग चल रही है। ये दो तीन चार स्पेस में दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, ये इसमें ना फिर आगे पैरावाइज कमेंट्स आ गया। ठीक है, ये है पार्ट 3 आ गया, फाइलिंग इन सर्विस ट्रिब्यूनल। तो इसके आप आ जाएँ, फाइलिंग इन सर्विस ट्रिब्यूनल में जब आते हैं, ये अपील इन सर्विस ट्रिब्यूनल, इसमें ये पूरा ब्रीफ किया गया है अपील इन सर्विस ट्रिब्यूनल का। ठीक है, फिर आगे ये ब्रीफ किया गया। फिर आपने इसमें क्या क्या चीज़ें लगानी है, ये भी इसकी फ़हरिस्त दी गई है। ये तकरीबन 10-11 चीज़ें आपने इसको दायर करने के लिए जो साथ इसके अटैचमेंट करनी है वो दी गई है लिस्ट। फिर आगे आ जाएँ इसके, ये दी हुई हैं 10 से 11 चीज़ें। 8 हो गए, अगले पेज पे आप आ जाए, जहाँ पे ये ख़त्म होगा, ये ख़त्म हो गया 11। और इसके बाद ये इसी के साथ आगे इसकी ड्राफ्टिंग भी आ गई है। ये 3-4 तरह के स्पेसमेंट दिए हुए हैं। पार्ट 4 जो है फाइलिंग इन नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन NIRC रेगुलेशन 2016 की है। ठीक है, इस पे है, आप इसको खोलते हैं, ये ब्रीफ किया गया है पिटिशन इन NIRC। ठीक है, IRA के तहत है। इसमें देखें ये जजमेंट्स भी दी हुई हैं, 2019 तक की साइटेशन इसमें दी हुई है। पाकिस्तान लेबर केसेस PLC 86 इस्लामाबाद की जजमेंट भी इसमें दी हुई है। आगे आते जाएं जी, इसमें पूरा आपको ये पूरा ब्रीफ किया गया, बमा जजमेंट्स किया गया। इसके साथ आप आ जाएं, ये इसके दायरे के लिए भी आपको ये चीज़ें लगानी पड़ेंगी। इसमें भी तकरीबन 11 चीज़ें हैं। ठीक है, फिर जहाँ पे ये ख़त्म हो गया 11 का, वहाँ पे इनका आप कर लें, जो है वो स्पेसमेन भी दिए हुए हैं। ये ड्राफ्टिंग दे दिया, ड्राफ्टिंग 2-3 तरह की देते हैं, ये ड्राफ्टिंग हमने इसके साथ ही दे दी है। आ गया पार्ट 5 आ गया फाइलिंग इन सुप्रीम कोर्ट का। इसमें भी सिर्फ एक हम जो है वो सिविल का ही देख लेते हैं। ये आ जाए, चैप्टर 46 आ गया, सिविल अपील आ गया, ब्रीफ किया गया। ब्रीफ में ये बमा जजमेंट्स ब्रीफ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटें। ठीक है, अगले पेज पे आप आते जाएँ, ये ब्रीफ चल रहा है। ठीक है,
ये ब्रीफ चल रहा है, ठीक है। जहाँ ब्रीफ ख़त्म होगा फिर ये सिविल अपील के लिए ये चीज़ें आपने लगानी है, ठीक है। बेसिकली टाइम का होता है जब आप दायर करते हैं, 90 दिन का होता है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कोई भी होता है 90 डेज़ का आपको पास होता है, ठीक है। दायर करके आपने 90 डे में से करना होता है। ये पूरा इसमें तरीक़ाकार लिखा हुआ है। और में है कोर्ट रूम डेकोरम एंड लीगल एथिक। तो ये इनका आप पहले आ जाएं इस पे, ये आ गया कोर्ट रूम डेकोरम चैप्टर 50 आ गया ये। तो इसका ब्रीफ दिया गया, फिर इसी तरह आगे लीगल एथिक का भी ब्रीफ दिया गया। ये आ गया जी, ये 27 तक है, ठीक है। उसके बाद अगले पेज पे आप आ जाएं, ये आ गया लीगल एथिक, ये चैप्टर 51 आ गया लीगल एथिक पे। तो ये किताब अब हमारी यहाँ पे दी एंड हो गई है, ठीक है। बाकी हमारे अदारे की है 3 चीज़ें। एक तो ये है कि हम लोग नए सब्जेक्ट नए टॉपिक्स पे काम करते हैं, प्रॉपर लोगों से काम कराते हैं, चीज़ें अच्छी और म्यारी बनाते हैं। अच्छी और म्यारी बुक्स के लिए ज़रूर विज़िट करें आप लाहौर में। अगर आपका हाई कोर्ट में चक्कर लगता है तो आप 7 टर्नर रोड पे हमारी शॉप है फेडरल हाउस के नाम से, आप विज़िट ज़रूर करें। शुक्रिया।